हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। प्यारे मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस क्लास से, ये क्लास टीजीटी हिंदी की है। टीजीटी हिंदी हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर जो है 2010 का है। 2010 का है। इसमें से 60 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसका यानी कि पार्ट 1 हो चुका है। अब जो है पार्ट टू है ना। अब जो है पार्ट 2 जो है हम सभी करेंगे, यानी कि 60 से लेकर के 61 से लेकर के 125 प्रश्नों तक इसमें देखेंगे। यह टीजीटी हिंदी सॉल्व पेपर है 2010 का। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो चाहे जिस राज्य का जो है टीजीटी पीजीटी हो, है ना। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 पॉइंट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो प्रश्न एक बार परीक्षा की दृष्टि से, मतलब जो प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, संभवतः उनसे संबंधित जो भी ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन, उनसे प्रश्न बनने की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो उन सभी प्रश्नों को, चारों ऑप्शन को देखते हुए हम सभी इस क्लास में बड़ी सरलता पूर्वक प्रश्नों को सीखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम सभी 61 नंबर प्रश्न से करते हैं। और हाँ, जो है हम सभी जो है 2021 से लेकर के 2021 का किए, फिर 2016 का किए, फिर 13 का किए, फिर 11 का सॉल्व किए, फिर अब हम सभी लोग जो है 2010 का सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगी। आगे हम सभी प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोगों ने जो है 60 किया था, 60 के आगे से देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 60 तक हम लोगों ने देखा था। प्रश्न संख्या 60, हाँ, यहाँ तक हुआ था। 61 नंबर से चलते हैं, 60 को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी संबंधी चयन करना है हम सभी को। तो जैसा कि हमारा क्या होगा, कुमुदनी होगा, कुमुदिनी होगा, कुमुदिनी, ठीक है। कुमुदनी नहीं बल्कि कुमुदिनी, ठीक है। ई की ह्रस्व ई रहेगी। आगे हम देखेंगे, इस हिसाब से अगर देखें तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 61 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है? 61 नंबर का जो प्रश्न है, ये जो है इसका आंसर कीजिए आप सभी। 61 नंबर का प्रश्न शायद आप सभी कर पा रहे होंगे। नाटक जारी है, नाटक जारी है कविता विधा की रचना है, जो कि लीलाधर जगूड़ी की है। किसकी है? लीलाधर जगूड़ी का कविता संग्रह है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है ये 4 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं, गंगा का एक नाम है, गंगा का एक नाम है हंससुता सुरसर विष्णुपदी धेनुमती। 62 नंबर का जो प्रश्न है, 62 नंबर का जो प्रश्न है, ये हो जाएगा विष्णुपदी हो जाएगा। गंगा का एक और नाम क्या होगा? विष्णुपदी। आगे हम सभी देखते हैं, गंगा के पर्यायवाची शब्दों को भी देखते हैं, जैसे भगीरथी हो गया, सुरसरी हो गया, देवसरी हो गया, त्रिपथिका हो गया, मंदाकिनी हो गया, ठीक है। 63 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए, ए बी और सी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। तो जो भोजपुरी है ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है, ठीक है। ये बिहारी भाषा की उपबोली है भोजपुरी। आगे हम सभी देखते हैं, जो है रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। काव्य शास्त्र से प्रश्न बना है। भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोलट और शंकुक। आंसर बताइए आप सभी। जो है क्या होगा 64 का। तो 64 का अगर हम देखना चाहें तो अनुमितिवाद क्या है? रससूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले कौन है? शंकुक है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और जैसा कि भट्ट लोलट है, अगर भट्ट लोलट की बात आई तो भट्ट मतलब उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट यानी कि उत्पत्तिवाद इनका हो जाएगा, या आरोपवाद भी कहते हैं इसे। और भट्ट नायक का भुक्तिवाद, नायक क्या करता है? भोग। इस तरह से याद कर लीजिए, नायक भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति, है ना। तो पहला शब्द जो है ये दोनों एक में है, अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, ये चारों वाद पूछे जाते हैं। इनमें से प्रश्न एक प्रश्न जरूर बनता है। आगे हम सभी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। देखिए, पानी पी जाती नहीं, पानी पिया जाता है। पानी क्या होता है? पिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमें लिंग ना समझ में आए तो हमें उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके देख लेना चाहिए। तो प्रायः क्या होता है, हमारा आंसर जो बनता है वो सही हो जाता है।
तो इस तरह से है। बाकी हिंदी व्याकरण की क्लास चली रही है इस चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क है। और जो भी जानकारी आपको दी जाती है सरल से सरल जो है शब्दों में, और जो है प्रमाणिक जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है हमारी। और इस पे जो है हिंदी व्याकरण डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम सभी पढ़ रहे हैं, और जितने भी तथ्य पढ़े हैं अब तक, जितने भी टॉपिक, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप जो है उन क्लासों को मिस ना करें, अवश्य देखें। आगे देखेंगे हम सभी निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। निशीथ अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी शायद आप सभी कर पा रहे होंगे। निशीथ का निशीथ 66 नंबर का प्रश्न बताएं। 66 नंबर का प्रश्न है जो है अर्धरात्रि का समय। क्या हो जाएगा? अर्धरात्रि का समय, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निशीथ मतलब अर्धरात्रि का समय। 67 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 67। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है। झूला नट उपन्यास, तो ये जो झूला नट है ये मैत्रेयी पुष्पा का है। झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का है, ठीक है। और इनका जो और इम्पॉर्टेंट है इदन नमम है। झूला नट अलमा कबूतरी भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे हम सभी देखेंगे उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं, है ना। चारों में से बताइए। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा और जो है भवानी प्रसाद मिश्र। चारों में से कौन है? 68 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? ये है केदारनाथ सिंह है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। और ये जो रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा को भाषा, परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान मिला। और ये जो आत्मजयी हाँ, कुंवर नारायण की जो आत्मजयी रचना है इनको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। आत्मजयी रचना पर कुंवर नारायण को मिला है। और रामविलास शर्मा को जो है भारत के भाषा, परिवार और हिंदी जो रचना है इसके लिए इनको सम्मान मिला है। आगे हम सभी देखते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, मंजन। चारों में से बताइए कौन से नहीं है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो कौन नहीं है? प्रेम मार्गी सूरदास नहीं है ना। सूरदास ये तो सगुण जो है सगुण मार्गी कवि हैं। जैसी, मुल्ला दाऊद और मंजनी सभी प्रेम मार्गी कवि हैं, इतना तो सभी जान ही रहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। उड़ता हुआ चिड़िया, ध्यान देंगे। 70 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखना है। 70 नंबर का प्रश्न है, अगर इसका हम सही युग्म हम अगर देखना चाहें तो दुबला पतला लड़का, काले टोपी नहीं काली टोपी होगा, है ना। दुबला पतला लड़का होगा। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम 71 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। और ये काव्य शास्त्र से संबंधित, ये जो संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न है, और संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक और उनसे संबंधित रचनाएं, उनके जीवन के विषय में और जो भी उनके कथन हैं उन सभी की क्लास जो है पढ़ा दी गई है। आप चाहे तो देख सकते हैं, और वैसे प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी जिससे आपको भटकना ना पड़े, एक जगह आप सभी को मिल जाए। कालिदास की रचना अगर हम देखना चाहें तो कैसे मिलाएंगे? कालिदास ऋतु संहारम कालिदास की रचना है ना। दंडी की क्या हो गया? 10 कुमार चरितम हो गया। दासे दंडी, दासे 10 कुमार चरितम, ठीक है। और आगे है कादम्बरी। कादम्बरी तो बाणभट्ट का हो गया। कादम्बरी किसका हो गया? बाणभट्ट की रचना होगी। बाणभट्ट की रचना क्या हो गई? कादम्बरी होगी। देखो, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी हो गई। कालिदास का ऋतु संहारम हो गया। और ये दंडी का जो है 10 कुमार चरितम हो गया। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम हो गया, है ना। अब बचा भवभूति का, तो उत्तर रामचरितम हो गया। इस तरह से हमारे ये सभी लग गए। अगर हम इसका देखना चाहें तो सबसे पहले जो है ए हो जाएगा, पहले ए हो जाएगा, ए होगा। और इसके बाद भवभूति का फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अगर हम लगाना चाहें तो अगर इसका आंसर हम सभी देखना चाहें तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आंसर जो है देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, अब समझ आया। हाँ, 1-4 यानी कि ए में ही जाएगा। बाकी सभी रचनाओं को बता दिया गया आप सभी को। आगे हम सभी देखते हैं, बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 72 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा और रजा। मजा, सजा, कजा और रजा। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न संख्या 72 है। प्रश्न संख्या 72 है तो पुल्लिंग शब्द क्या हो गया? मजा। मजा आ गया,
है ना। मजा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखे काजो बहुत हिंदी भाखे, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो ये अनुराग वासरी जो है, अनुराग वासरी की है, नूर मोहम्मद की रचना है जो, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुराग वासरी, नूर मोहम्मद की रचना, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 74 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। 74 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे वीरेंद्र जैन देखेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वीरेंद्र जैन हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन का है। वीरेंद्र जैन की प्रमुख रचनाएं हैं सुरेखा पर्व, अनातीत, शब्दबद्ध, सबसे बड़ा सिपहिया, रुका हुआ फैसला, है ना, उनके हिस्से का विश्वास, प्रतिदान, देताली और सुख फरोश। आगे हम सभी देखेंगे जो है कोटेशन है, जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है ना। घृणा, प्रीत और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मित्रता। ये जो है कथन, ये कहाँ से लिया गया है ये, तो ये है घृणा है ना, घृणा निबंध से लिया गया है। और घृणा जो है निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। लोभ और प्रीति, मित्रता, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये सभी जो है रामचंद्र शुक्ल का है। आगे हम सभी देखेंगे उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है, किस प्रकार का है। प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक और राजनैतिक व्यंग। 76 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76, ये है प्रतीकात्मक है। क्या है, प्रतीकात्मक। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद की झरना मानी जाती है ना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो झरना मानी जाती है। और पल्लव किसका है, पंत जी का है, सुमित्रानंदन पंत का है। कामायनी, झरना, आंसू लहर, कामायनी, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद का है। पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत जी का है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य, मैं कल नहीं जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। 78 नंबर का जो प्रश्न है, लड़का रोते रोते धीरे धीरे, ये सभी क्या है, क्रिया विशेषण है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 79, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। हरिहर प्रसाद, हरिप्रसाद, राम प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 79, हरिप्रसाद था। क्या था, हरिप्रसाद था। करेक्ट आंसर हमारा हरिप्रसाद था, हरिहर नहीं था, क्षमा चाहूँगी, हरिप्रसाद था। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे और थोड़ी सी रचना देख लेते हैं इनकी, महत्वपूर्ण है। प्रेम शतक, साहित्य विहार, प्रेम पथिक, अंतर्नाद। प्रेम पथिक ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। वसुधा, आलोचना, साहित्य, वागार्थ। 80 नंबर का प्रश्न है, ये वागार्थ है। कौन सी पत्रिका है, वागार्थ। प्रश्नों को फिर से हम देखेंगे। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका वागार्थ है। और वसुधा पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती थी, आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। वसुधा कहाँ से, भोपाल से, और आलोचना जो है पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। और वागार्थ के बारे में जान ही रहे, कोलकाता से प्रकाशित होती थी। आगे हम देखेंगे 81 नंबर के प्रश्न को। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा। पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो अतीत के चलचित्र करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो है स्मृति विमर्श का उद्देश्य है, स्त्री विमर्श, सॉरी थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या अधिक होती है इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है, शब्द जो है उच्चारण गलत हो जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आराम से ही पढ़ेंगे, है ना। अभी टाइम है, जितना टाइम है हम लोगों के पास, अगर उतने को हम सही से अगर जो है सही कार्यों में लगाएंगे, अपने समय को मतलब जो है व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, तो हमारा काम आसानी से हो सकता है ना। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री असीमता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, उपयुक्त में से सभी।
तो 82 नंबर का जो प्रश्न है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे जो 83 नंबर का प्रश्न है, हम सभी 83 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 83, प्रश्न संख्या 83 है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं। देखिए, गीत नाट्य पूछा जाता है, कौन सी रचना गीत नाट्य है, कौन सी नहीं। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार ये जो है जयशंकर प्रसाद हैं, और इनकी रचना जो करुणालय है ये मानी गई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो नाटक हैं विशाखा है, अजातशत्रु है, कामना है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। जो है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। 84 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, अगर शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, हेमचंद्र की है, लेकिन अगर इसी में हिंदी शब्दानुशासन आ जाए तो ये किशोरीदास वाजपेयी की है। देखिए, आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर ने जो है हेमचंद्र नाम भी दिया है, लेकिन जो भी प्रतियोगी, जो भी विद्यार्थी जो है अध्ययन किए हैं, गहराई से पढ़े हैं ध्यान दे करके, तो उनके लिए बहुत ईजी सा प्रश्न है। आगे हम सभी देखेंगे, भला मैं क्या कर सकता, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। ये 85 नंबर का प्रश्न है, तो ये अव्यय शब्द है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला वह क्या कर सकती है, लेकिन ये जो भला शब्द है जो कारक लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, अव्यय मतलब जिसका व्यय ना किया जा सके, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, है ना, तो भला शब्द हमारा क्या है, अव्यय है। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है। एक सेकंड, हाँ, बोलगा से गंगा किसकी रचना है। 86 नंबर का प्रश्न है। श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल सांकृत्यायन की, डॉक्टर नगेंद्र की। 86 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी है ये, राहुल सांकृत्यायन की, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन की कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो बोलगा से गंगा, एक तो यही प्रश्न बन गया। जीने के लिए, सप्तमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपरी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, है ना, समझ ही गए होंगे। तो करेक्ट आंसर हम सभी को मिल गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे हम 88 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति 88 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 88 है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहें तो हो जाएगा भाषा, ये चौथा हो जाएगा, भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की है। गेहूं बनाम गुलाब किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। आगे हम सभी अगर देखना चाहें तो देखेंगे अपने प्रश्न, किस प्रश्न को देखेंगे, 89 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, कौन सी जो कृति है मोहन राकेश की नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। ये जो कन्यादान है ये कन्यादान नहीं है, बाकी तीनों मोहन राकेश की रचनाएं हैं। कन्यादान किसकी है, कन्यादान हम सभी किस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, हाँ 89 नंबर के प्रश्नों पर हैं हम सभी। तो कन्यादान किसकी है, तो कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की है। किसकी है, कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। आगे हम सभी देखेंगे, दृश्य काव्य की विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास, गीतिका। दृश्य काव्य का मतलब होता है ऐसा जो दिखाई दे, तो किसमें होता है, नाटक में होता है ना, जब मंचन करते हैं तो वो दिखाई देता है दर्शक को, है ना। जो रचना, श्रवण और दृश्य दोनों होती है जिनमें, वो नाटक है। हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा। काव्यशास्त्र से शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा की गई है। संस्कृत साहित्य से प्रश्न है ये, आचार्य दंडी, भामह, आचार्य रुद्रट, विश्वनाथ। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामा की रचना, भामा की उक्ति है। ठीक है, भामा द्वारा दी गई परिभाषा है। और भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और इनका जो
ग्रंथ है वो काव्यालंकार है। काव्यालंकार किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है, तो भामा का है। शब्दार्थों सहित तो काव्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, जो है भामा के द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 92 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था, तो ये तो पिता पुत्र का संबंध था, पिता पुत्र का, पिता का, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पिता पुत्र का संबंध था। आगे हम सभी 93 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 93, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे जो वल्लभाचार्य के थे, और 4 शिष्य थे जो विठल नाथ जी के थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में है कुसुपक गच्छन मतलब कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास किसके थे, वल्लभाचार्य के थे। सॉरी, चतुर्भुज दास जो है विठलनाथ के थे, वल्लभाचार्य के नहीं थे, वही प्रश्न पूछा गया ना। अति आरोपण, प्रति आरोपण, प्रत्यारोपण, प्रतिरोपण मतलब क्या होगा इसका, प्रत्यारोपण होगा। क्या होगा, प्रत्यारोपण होगा। कौन सा सही होगा, प्रत्यारोपण, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 95, अजायब घर देशी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है। तो जो अजायब घर है ये हमारा संकर शब्द है, संकर शब्द है। और वे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनते हैं। आगे देखेंगे, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। दंडी की रचना पूछी गई है, तो दासे दंडी, दासे दस कुमार चरितम या काव्यादर्श, दर्श दंडी, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हम क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। देखिए, दस कुमार चरितम और काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, ये सभी दंडी की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे, दैत्य प्लस अरि, दैत्यरि एक उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दैत्यारि किस संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा स्वर संधि का। दैत्य प्लस अरि क्या हो जाएगा, ये है, ये स्वर संधि का हो गया, दीर्घ स्वर संधि। आगे हम सभी देखेंगे, का प्लस अप की संधि होगी। कपि, कपि, कर्पि और को अपि। का प्लस अपि 98 का है, को अपि क्या होगी, को अपि होगी। ठीक है, आगे देखेंगे, चौथा सही है। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत अनुवाद कीजिए। राम दशरथ के पुत्र थे, अनुवाद कीजिए। राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम दशरथस्य, दशरथ के पुत्र थे। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 100 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 100, ज्ञानीभिसार्थम कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। ज्ञानीभिसार्थम कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। ज्ञानी के साथ वैर अच्छा नहीं है, ज्ञानियों के साथ वैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी जनों के साथ वैर अनुचित है। ये जो है हो जाएगा इसका तीसरा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए, है ना, दुश्मनी नहीं करना चाहिए उनसे, कभी भी काम लग सकता है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ मतलब अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, का खा गा, ये कंठ ध्वनि है ना, का वर्ग। करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। का वर्ग, का वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा, है ना। चा वर्ग, चा सा चा इया, चा जो है मूर्धन्य हो जाएगा, और ये जो टा है, टा रिटूसा राम मूर्धा, है ना, मूर्धन्य होगा। आगे देखते हैं हम सभी प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। 102, हाँ। पड़ोसी को नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी गोधूम, बहु शहीद। तत्सम शब्द यानी कि जो शब्द संस्कृत के हैं हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। 102 नंबर का प्रश्न है, क्या होगा, गोधूम होगा। गोधूम यानी कि गेहूं का है ना। गोधूम इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं का, है ना, गेहूं का। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, जो है कुछ देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका ये तो बता ही दिया गया है। आभीर, अक्षर और उत्साह।
हिंदी में प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे हम सभी, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक हो गया, मुंह हो गया, मर्म हो गया, प्रलाप हो गया। 103 नंबर का प्रश्न है, 103 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तद्भव शब्द पूछा गया है तो मुंह कहेंगे। क्या कहेंगे? मुंह। तद्भव शब्द हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली है जो ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है ना। आंसू, चांद, कपूर, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। आगे देखेंगे, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यधिक धूर्त व्यक्ति। चारों में से बताना है आप सभी को। 104 नंबर का प्रश्न है, तो अत्यधिक धूर्त व्यक्ति करेक्ट आंसर हमारा यही ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो हम सबसे पहले देख लेंगे, स्कंदगुप्त है ना, इन्हीं का है। करबला संग्राम की वेदी, ये प्रेमचंद्र का है। करबला किसका है? प्रेमचंद्र का है। बाकी सभी जयशंकर प्रसाद के हैं। करबला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। आगे देखेंगे, 106 नंबर का प्रश्न है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। ये किसकी है? तो ये तो राम की शक्ति पूजा से है। किसकी पंक्ति है ये? राम की शक्ति पूजा। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है। अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, ये सभी निराला की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 107 देखेंगे, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? तो कविता क्या है निबंध, ये तो रामचंद्र शुक्ल की है। कविता क्या है निबंध, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 108, प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। उन्नीस में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, अज्ञेय थे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। 108 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश गुप्त। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अज्ञेय जो थे ये तार सप्तक के थे, और तार सप्तक में 7 कवियों का वर्णन किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे, चांद का मोह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और इनकी रचनाओं को देखना चाहे, भूरी भूरी खाक धूल और भूल गलती, है ना, ये जो है मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की चर्चा कर लेते हैं। इनकी रचना पूछी जाती है, ठंडा लोहा, सादगीतवर्ष, कनप्रिया, ठीक है, ये सभी धर्म भारती की। संसद से सड़क तक, ये धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे, प्रजातंत्र, धूमिल की रचनाएं हैं। आगे हम सभी 110 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो ये जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। और अगर देखना चाहें, के कुकी विप्रशम, है ना, सूत्र के हिसाब से आप किसी भी तरह से अपनी ट्रिक से याद कर सकते हैं किस सप्तक में, प्रत्येक सप्तक में जो है 7 कवियों का उल्लेख किया गया है, और कब, कौन, क्या, कैसे है, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। ये देख लेते हैं, केकुकी विप्रशम के हिसाब से कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी। आगे हम सभी देखेंगे, पंकज शब्द में से इनमें से किससे संबंधित है? ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, योग ऋण शब्द है, इनमें से कोई नहीं। पंकज शब्द की बात हो रही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 111। पंकज शब्द योग ऋण शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। पंकज शब्द क्या है? योग ऋण शब्द है। यौगिक, देखो, ऋण शब्द वह होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, तथा जिनके खंड, मतलब ऐसा शब्द फिर से देखिए, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके खंड ना किया जा सके। जैसे रोटी है, रोटी जान रहे हो ना, खाने वाली, लेकिन रो और टी अलग 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 कर देंगे तो रो का ना अर्थ निकलेगा, ना टी का अर्थ निकलेगा, है ना। तो अगर एक में कर देंगे तो यही ऋण हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यौगिक देखेंगे, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, जिनके प्रत्येक खंड का अर्थ हो, उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। आगे योग ऋण, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ होता है उनका, उन्हें कहते हैं योग ऋण। आगे अब हम सभी चलते हैं। आगे जो 112 नंबर का प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आगे प्रश्न संख्या
13 पे चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र, चारों ऑप्शन में से बताना है। तो 1826 कोलकाता से, सभी परिचित होंगे इस प्रश्न से। उद्दंड मार्तंड साप्ताहिक कोलकाता से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जिसके संपादक की बात की जाए तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। आगे हम सभी देखेंगे 114 नंबर का प्रश्न, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी ना माने, विरोधी भी माने। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। चारों ऑप्शन में से बताना है। तो जादू वही जो सिर चढ़ बोले, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 115 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। 115 नंबर का प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पुष्पदंत की जो रचना नहीं है तो ये हो जाएगा इसमें से पवन चरिव, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। देखिए महापुराण, जस कुमार चरिव, जसहर चरिव, ये सभी पुष्पदंत की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे, सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह है, ये कौन सा? ये जो चिन्ह है ये क्या है? सुख और दुख के बीच में ये क्या है चिन्ह? योजक चिन्ह से बोलते हैं। क्या कहेंगे? योजक चिन्ह ही तो कहेंगे। आगे देखेंगे 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, यानी कि 117, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु होगा। जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? जिज्ञासु करेंगे। तो जिज्ञासु किस ऑप्शन में है? तो चौथे ऑप्शन में जिज्ञासु होगा। आगे हम सभी देखेंगे, अज्ञेय का पूरा नाम है। देखिए कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर, जो है इजी प्रश्न है ना, सबको दिलाना चाहता है कि 1 नंबर सबको मिल जाए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम यही है, तो ऐसे दे दिया जाता है। आगे है 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। लान, मिलान कोई मतलब नहीं है तो इसी में नहीं है, बाकी सु है, आ है और क्या है? सु है, इसमें भी है। तो करेक्ट आंसर 119 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे अगर हम सभी प्रश्नों पर देखें कि प्रश्न संख्या जो है 20 देखते हैं। अब प्रश्नों की संख्या के करीब आ चुके हैं हम सभी, है ना। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है स्फूर्ति। चारों ऑप्शन में से बताना है। स्फूर्ति शब्द का है तो फुर्ती हो जाएगा। स्फूर्ति यानी कि अगर हम तद्भव की बात करें, तद्भव है ना, तो ये फुर्ती हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श बताना है आप सभी को। हिंदी साहित्य विमर्श, जहाँ विमर्श की बात आ जाए वहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो जाते हैं, ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे इसके जो है इनकी अन्य कृतियाँ हैं, हिंदी कहानी साहित्य, समस्या और समाधान, हिंदी उपन्यास साहित्य। पराधीन, सपने सुख नाही, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की बहुत फेमस है ना, बहुत चर्चित है। ये तो हमेशा उठते बैठते सोते जागते याद होना चाहिए। इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिनमें से विनय पत्रिका जो है हमेशा पूछी जाती है कि किस भाषा में है। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, वली वली, दोहा वाली, कविता वाली, है ना, ये गीता वाली, ये सब जिसमें वली वली लगी है समझो सब ब्रज भाषा की हैं। आगे हम सब बाकी अवधि भाषा की हैं। आगे हम सभी अगर देखेंगे जो है 123 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कारक से संबंधित प्रश्न बना है जो कि बहुत पुराना उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब ये हमेशा पूछा जाता है। तो अपादान, जहाँ पर अलग होने की क्रिया होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है ना, अलगाव जहाँ होता है। आगे हम सभी देखेंगे जो है अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक में, लालिमा में, पराजय में, कारीगर में। उपसर्ग की बात हो रही है। देखिए जो प्रत्यय होते हैं वो प्रायः शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। इतना हम ध्यान रखेंगे कि आगे क्या लगता है और पीछे क्या लगता है। इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं परीक्षा में 1-2 नंबर के। तो 124 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है जो कि इस क्लास का क्या है, हमारी आखिरी प्रश्न है ना। आचार का विलोम है अनाचार, 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 अत्याचार, विचार। 125 का आचार का अनाचार हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और विलोम का अर्थ ही होता है विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम वगैरह इस चैनल पर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज की क्लास में जो है 125 प्रश्न यानी कि 2 भागों में करके 2010 में जो पेपर हुआ था टीजीटी हिंदी, उस प्रश्न पत्र को हम लोगों ने हल कर लिया। अब आगे हम सभी देखते हैं 2000 इसके बाद जो परीक्षा हुई थी
वो हुई थी 2009 में। देखिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं 5-6 साल के, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 2021 का किया, फिर 16 का किया, फिर 13 का किया, फिर 11 का किया, फिर 10 का किया। तो हम लोगों ने 5 सालों का कर लिया है ना। लेकिन अगर हम सभी के पास पेपर है, हम सभी के पास और भी पेपर है, तो उन्हें भी करने में कोई हर्जा नहीं है ना, कोई नुकसान नहीं है हम सभी का। क्योंकि जो भी प्रश्न बने हैं और जो उनके चारों ऑप्शन हैं वो सभी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और पूरा पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से कहने का मतलब प्रश्न पत्र ही है तो संपूर्ण पाठ्यक्रम तो है ना, इसे फिर अलग हो ही नहीं सकता। तो उन सभी को करने में हम सभी का जो है नुकसान नहीं होगा। इसी माध्यम से हम सभी कुछ कुछ प्रश्नों को हल करते रहेंगे। तो जो अगली क्लास होगी वो जो है 2009 के पेपर देखेंगे हम सभी किस तरह से आया था, है ना। और जितनी ज़रूरत थी हम सभी को टीजीटी के लिए उतना हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। बाकी आप अपने नोट्स को पढ़ते रहिए। अपने पास जो भी आपकी मूल पुस्तक है, जो भी आप नोट से तैयार किए हों वो सब आप सभी करते रहिए। टेस्ट वगैरह आप सभी देते रहिए। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रतिदिन हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित जो है प्रश्नों को दिया जाएगा। महत्वपूर्ण कंटेंट भी प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास किसी कारणवश आप सभी को उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई दुविधा हो कि हमारा ये टॉपिक नहीं तैयार है, वो टॉपिक आपको बिल्कुल जो है मूल तथ्य पढ़ाया जाए, मेन कंटेंट के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस टॉपिक पर जो है गहनता के साथ सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाएगा। उन पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है बनाया जाएगा। उसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी उस टॉपिक को जो है और सरल करेंगे, है ना। धीरे धीरे हम सभी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नई ऊर्जा, एक नए आत्मविश्वास के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।